स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस b cos x। यानी आपको न्यूमरेटर में भी साइन एंड कॉस के लिए टर्म रहेगा और डिनोमिनेटर में भी साइन एंड कॉस का टर्म रहेगा। तो आपको करना कैसे है, आपको करना है आपका न्यूमरेटर कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ a डिवाइड x ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर। इस तरीके से आप अपना न्यूमरेटर को बदल देंगे। तो यहाँ पर एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसी फॉर्म का क्वेश्चन है 9 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 sin x प्लस 5 cos x। तो ये एक आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफ दिस फॉर्म ओनली। तो इसमें आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी साइन कॉस है, डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस है। तो एज पर द क्वेश्चन न्यूमरेटर इक्वल टू, तो न्यूमरेटर क्या है बेटा अपना 9 cos x माइनस साइन एक्स, ये मेरा न्यूमरेटर है जिसको आपको लिखना है a डिवाइड डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है अपना 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस फिर आपको है b इंटू डिनोमिनेटर, b इंटू डिनोमिनेटर यानी b इंटू अगेन 4 sin x प्लस 5 cos x। तो इस तरीके से आप अपने न्यूमरेटर को बदलेंगे। बदलने से पहले यानी आपको ये चीज़ आपके क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है। उससे पहले आप मालूम करेंगे कि ये कैपिटल ए और कैपिटल बी जो डाले अपन उसका वैल्यू है क्या। उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे 9 cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, राइट हैंड साइड पे a एज इट इज़ रखेंगे। अब मेरे को यहाँ पर आप देख सकते हैं डी बाई डी एक्स है। डी बाई डी एक्स का मतलब ये है कि आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो 4 है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स है जिसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और यहाँ पर b इंटू यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो डिफ्रेंसिएशन नहीं है तो ये जो चीज़ है बस उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आप कंपेयर करेंगे दोनों तरफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स के कोएफिशिएंट्स। अब कॉस एक्स का कोएफिशिएंट ले रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स अगर आप लिए दोनों तरफ तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको cos x के साथ 9 है, राइट हैंड साइड पे cos x के साथ क्या है। देखो cos x यहाँ पर है जिसके साथ 4 है, बाहर a है मतलब ये हो जाएगा 4 है, और cos x यहाँ पर भी है b के पास जिसके साथ 5 है, बाहर b है मतलब 5b। तो ये cos x का कोएफिशिएंट है, उसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। वैसे ही आप साइन एक्स का कोएफिशिएंट लेंगे दोनों तरफ। अब आपके पास यहाँ पर अगर मैं साइन एक्स का कोएफिशिएंट ली दोनों तरफ ली तो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन एक्स के साथ -1 है, राइट हैंड साइड पे साइन एक्स यहाँ पर है ए के पास जिसके साथ -5 है, बाहर ए है तो -5 है, और साइन एक्स बी के पास भी है, साथ में 4 है, बाहर बी है तो 4b। तो इस तरीके से अपन कंपेयर कर लेंगे। अब मेरे जो इक्वेशन 1 एंड 2 है इसको मैं सॉल्व करके ए और बी मालूम करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन 1 को इंटू 5 और इक्वेशन 2 को इंटू 4 करेंगे क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट सिमिलर बनाना है। इक्वेशन 1 को इंटू 5 करें तो सबके लिए 5 मल्टीप्लाई होगा, 9 5 ज़ा 45 और 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25 भी। ठीक है, तो आप क्या करें सबको 5 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को 4 से करें, -4 5 4 ज़ा 20a, यहाँ पर भी 20a आना चाहिए था, 4 5 ज़ा 20a, ठीक है, और 4 4 ज़ा 16b। तो मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई कर ली इक्वेशन 1 को 5 से और इक्वेशन 2 को 4 से, तो 20a कैंसिल हो जाता। तो मल्टीप्लाई इसीलिए करे थे अपन ताकि जो है कोएफिशिएंट सेम हो जाए। तो कोएफिशिएंट सेम नहीं थे, आप देख सकते हैं a के साथ 4 था, इधर a के साथ 5 था। सिमिलर करने के लिए ऊपर जहाँ 4 था उसको इंटू 5 कर लिया और नीचे जहाँ 5 था इंटू 4 कर लिया। 41 इज इक्वल टू 25 पर प्लस 16 भी 41 हो जाएगा। 41 कैंसिल हो गया तो b का वैल्यू 1 हो गया, ये b मिल गया मेरे को। अब b इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में डालो, a निकाल लो, सिंपल है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में डाली 9 इज इक्वल टू 4a प्लस 5b था, तो 9 इज इक्वल टू 4a प्लस 5, b का वैल्यू 1 है वो तो 5 1 ज़ा 5 छोटा, 5 को इधर ला लिए तो -5 हो जाता, 9 -5 बोले तो 4 और 4 4 काटे तो a का वैल्यू भी 1 आ रहा, तो a का वैल्यू भी 1 आ रहा, b का वैल्यू भी 1 आ रहा। अब इसको आप डालेंगे इसके अंदर जो अपन लिए थे न्यूमरेटर का वैल्यू। मेरा न्यूमरेटर था 9 cos x माइनस साइन एक्स जिसको आप लिए थे
9 cos x माइनस साइन एक्स है, जिसको आप लिए थे a डी बाई डी एक्स। तो a क्या आया अपने को 1 डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर था 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x, फिर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर लिया था, b भी 1 ही आया और डिनोमिनेटर है 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x। तो आप यहाँ पर क्या करें, आपका जो न्यूमरेटर कन्वर्जन था मैं जैसा बताई, ये जो न्यूमरेटर कन्वर्ट करे थे अपन, इसमें a और b जो आया वो डाल दिए, a और b 1 आया था डाल दिए। तो आपके क्वेश्चन में जाएंगे आप, क्वेश्चन क्या था मेरा 9 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x, ये मेरा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में ये जो न्यूमरेटर का वैल्यू है अभी जो लाया वो सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x, ये एक टर्म है, और एक है प्लस 1 इंटू 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x। तो ये आपके न्यूमरेटर के टर्म है, इसको आप डिनोमिनेटर सेपरेटली डिवाइड करेंगे। 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x, 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x dx। तो ये 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x इधर तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन इधर एफ डैश ऑफ इधर कट नहीं कर सकते आप, तो इधर ये किस फॉर्म में है वो तो एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है और नीचे वही फंक्शन है। फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला लगने वाला है फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म में 1 है, 1 इंटू लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x, ये लगा फर्स्ट टर्म के लिए। सेकेंड टर्म में कैंसिल होने पर 1 रह गया और 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस सी, दैट्स माई कंप्लीट आंसर। तो ये प्रॉब्लम में आप क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर रहे हैं एज डिनोमिनेटर a डिवाइड डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके अपने प्रॉब्लम को कंप्लीट करें। ये एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। मैं जैसा आप लोगों को टाइप्स बता दी थी, डिफरेंट टाइप्स रहते हैं आपके पास, तो डिफरेंट टाइप्स में टाइप 2 टाइप 3 बताई थी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था यहाँ पर। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर आपको दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। इसी टाइप का अगर मैं देखें ना, मैं आपको एक बता दूँगी प्रॉब्लम, ये आप लोग अपने से ट्राई करिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है बट ऑफ सिमिलर टाइप। मैं जैसा कराई, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 cos x प्लस 5 साइन एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है ऑफ सिमिलर टाइप, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं ये क्वेश्चन को, और इसी सेम फॉर्म में देखिए, ट्राई करके देखिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो हो गया कंप्लीट एक टाइप का क्वेश्चन। अब आपको और एक टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में, जैसा मैं आपको पहले भी बता दी थी, डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन एक्स आता, यानी न्यूमरेटर में नहीं आता। आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें न्यूमरेटर में भी साइन कॉस था, डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस था, लेकिन अब जो मैं प्रॉब्लम कराना जा रही हूँ उसमें न्यूमरेट यानी नीचे ही आपको डिनोमिनेटर में ही या तो साइन हो सकता या कॉस हो सकता या साइन कॉस दोनों भी हो सकता। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको क्या करना है, या न्यूमरेटर में आप देख सकते हो 1, यानी ऊपर सिर्फ 1 रहेगा और नीचे सिर्फ साइन का टर्म या कॉस का टर्म या दोनों भी हो सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन आप करा दूंगी मैं आपको, और बाकी के इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन से जो मैं आपको बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। अब इसमें देखिए 1 बाई, अब आपका क्वेश्चन है समझिए 4 प्लस 5 cos x, ये क्वेश्चन। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये है इस फॉर्म का। करना क्या है, करना ये है cos x की जगह पे आपको लिखना है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये याद रख लेना है आपको। ये बोल सकते हैं कि एक फार्मूला है कि आपको यही डालना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना है। और dx की प्लेस में आपको लिखना है 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। और जब डाल के जब आप प्रॉब्लम करके आंसर लाएंगे, वो आंसर में आपको डालना है t इज इक्वल टू tan x बाई 2। ठीक है, ये आपको करना है इसी टाइप का प्रॉब्लम है जहाँ पर ऊपर 1 रहेगा और नीचे साइन कॉस या दोनों रहेंगे। तो डाल देंगे अपन 1 बाई 4 प्लस 5 cos x की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx की जगह पे आ जाएगा 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये डाल दिया अपन, ये पहला स्टेप मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर को एलसीएम मिलेंगे, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर सिर्फ कॉस वाले टर्म यानी ये वाले टर्म के साथ था।
तो जब एलसीएम लेंगे तो इन्हें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 4 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 इंटू टी स्क्वायर 4t² मल्टीप्लाई हो गया। इधर 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 5t² और इंटू में क्या है अपना 2dt/1+t²। ये स्टेप के बाद ये 1+t² कैंसिल हो जाता, वो हर प्रॉब्लम में डेफिनेटली कैंसिल होता। ऊपर का 2dt का 2 बाहर निकाल दूंगी मैं, तो इंटीग्रेशन 1/4 + 5 यानी 9 और 4t² में से 5t² निकाले तो 1t² रह जाता, dt रह जाता। तो इंटू माइनस भी कॉमन निकाल लेंगे तो 1/-t² प्लस हो जाएगा और +9 -9 हो जाएगा और 9 को आप 3² भी लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में है वो तो आपका फॉर्मूलेस में अगर आप देखेंगे 1/x² - a² के फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला है 1/2 है log mod x - a/x+, ये फॉर्म में है। तो फॉर्मूले को कंपेयर करें तो आपका x की जगह पर t है और a की जगह पर 3 है, तो ये -2 × 1/2 3 log mod x - a वो तो t - 3 x + a वो तो t + 3 प्लस c, तो ये 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, -1/3 log mod t, लेकिन t को t नहीं रखना है, t की जगह पे आखिरी में आपको डालना है tan x/2, तो ये हो जाता है tan x/2 -3 tan x/2 + 3 + c। दिस कंप्लीट्स योर आंसर। एक क्वेश्चन और एक है अपने पास 1/1 + sin x + cos x। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों भी है, साइन भी है कॉस भी है। कॉस का तो वही है जो अभी दालो बोली थी मैं, cos x की जगह पे 1 - t²/1 + t²। इधर sin x भी है जो पहले वाले प्रॉब्लम में था, जिसकी जगह पे आपको डालना है 2t/1 + t²। dx वही रहेगा 2dt/1 + t² और t की जगह पे आपको डालना है tan x/2। चलिए ये चीज़ें हैं जो आपको डाल के प्रॉब्लम को करनी है, तो बस ये चीज़ें हैं, लेकिन याद रखना कंपलसरी है। 1 + sin x की जगह पे 2t/1 + t², cos x की जगह पे 1 - t²/1 + t² और dx की जगह पे 2dt/1 + t²। ठीक है, तो 1/1 + t² एलसीएम में ले लेंगे, तो 1 + t² 1 ज़ा कितना होगा 1 + t² + 2t वैसे ही आ जाएगा क्योंकि उसके नीचे 1 + t² है और यहाँ पर भी आपको आ जाएगा 1 - t²। ठीक है, और इधर है 2dt/1 + t²। अब कैंसिल क्या क्या चीज़ है, 1 + t² कट प्लस t² - t² कट, तो इंटीग्रेशन 1/ अब देखो यहाँ पर 1 + 1 है 2 + 2t 2dt। ठीक है, ये थोड़ा मैं क्लियर लिख देती हूँ, ये थोड़ा वो हो गया क्योंकि वहाँ पर 1 - t² एज इट इज़ आने का था, राइट, कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 + 2t आ गया, तो 2 कॉमन निकाल दिए नीचे से तो 1 + t हो जाएगा और यहाँ पर 2dt होता, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 1 + t जो है वो किस फॉर्म में है, वो तो 1/x के फॉर्म में है। 1/x का फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन में log x, तो 1/1 + t हो जाएगा log 1 + t + c, लेकिन t को छोड़ना नहीं, अगर आप t को इस तरीके से आंसर को छोड़ दिए ना देन यू विल गेट 1 मार्क कैंसिल हो जाता है आपका, तो आपको आखिरी में डालना है log 1 + t की जगह पे आपको डालना है tan x/2 + c। ठीक है, तो ये टाइप 3 और टाइप 4 के थोड़े क्वेश्चंस थे। अब मैं यहाँ पर इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नीचे भी साइन कॉस है, ऊपर भी साइन कॉस है, साथ में नंबर भी है, क्योंकि ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम करे थे अपन उसमें आपको नीचे साइन कॉस ऊपर को साइन कॉस तो था, लेकिन साथ में कोई नंबर नहीं था। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर +2 आ रहा साथ में या +3 आ रहा, तो पूरा प्रॉब्लम बदल जाता, अब उसका करने का कंटेंट ही बदल जाता, तो वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क के लिए, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 टाइप ऑफ इंटीग्रेशन समझाई थी, इससे पहले के वीडियो में 2 टाइप समझाई थी, टोटल आपको 7 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है जो अपने को कवर अप करना है 7 मार्क के लिए, और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 7 मार्क के लिए फॉर योर फाइनल एग्जाम। तो यहाँ पर 4 टाइप्स हो गए और 3 टाइप है जो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगी।